मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान। कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें। सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का, तो आप सभी जहाँ कहीं भी अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। ओरी खांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओरी खांद्रे ओरी बवजे केंद्रे ओली प्रमाण जे रेखे ओरे खांद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओरी का बवजे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओरे का बवजे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओरी खांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेका बवजे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेका बवजे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखा बवजे के बिस्कांद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओरे खांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओ रेखा बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे ओ रेखा बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओ रिका बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे ओ री बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे ओ रिखांद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे ओ रेखा बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे ओ रिखा बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे ओ रेखा बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे ओ रिखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना कीजिए कि जैसे हम भारत के टीनेजर्स तक पहुंच रहे हैं, वे सब यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे। और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण से रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखा बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिखांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और री बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और री बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिखांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और रिखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और री बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे। हम प्रार्थना कर रहे सारे टीनेजर्स के लिए, परमेश्वर जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और री बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रिखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और री बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और रिखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रिखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे री बाबा जे केंद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और रेखांद्रे शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे। ओ धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है,
कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रार्थना कीजिए। और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे और एका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे और एका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रेली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और एका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे री बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और एकांद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे रिका बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और इका बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे। प्रार्थना कीजिए उनके लिए जिनका उद्धार नहीं हो रहा है, वो उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे री बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ ली प्रमाण जे रिका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ली प्रमाण जे रेखे और इका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और इका बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और इका बाबा जे केंद्रे ली प्रमाण जे और ई बाबा जे केंद्रे ओ शेक्रिया ली प्रमाण जे रेखे और एकांद्रे ओ ली प्रमाण रेखे ओ या रबोंद्रे ली प्रमाण जे और एकांद्रे ओ शेक्रिया रबोंद्रे ली प्रमाण जे रेखे और ई बाबा जे केंद्रे ओ ली प्रमाण जे। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। हाँ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाओ, जयवन से बढ़कर।
समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर, उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर। कहिए मैं जयवंत से बढ़कर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे तूफानी और ज्ञानी प्रोग्राम में। ये समय है टीवो का। आज दिनांक 6 फरवरी। पास्टर का वचन है, भविष्य में आपके खिलाफ कोई दोष नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ दैवीय छुटकारा और शांति आपके पास है। बाइबल की ओर रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। पास्टर हमें यहाँ समझा रहे हैं, बाइबल कहती है कि यीशु को अब आपके पापों के कारण न केवल मृत्यु के हवाले कर दिया गया, बल्कि वह आपके सत्यनिष्ठ ठहराए जाने के लिए फिर से जीवित भी किया गया। रोमियो उसका 4वां अध्याय उसका 25वां वचन। सत्यनिष्ठ होने का क्या अर्थ है? सत्यनिष्ठ अनुवादित शब्द का अर्थ है दोष मुक्त और सत्यनिष्ठ घोषित किया जाना। इसे दोषी नहीं या अपराध से मुक्त घोषित किया जाना है। इसीलिए न्याय की दृष्टि से आप पर कोई दोष नहीं है। दैवीय दोष मुक्त का रहस्य मानव कल्पना को पछाड़ देता है। एक व्यक्ति के आगे और स्थायी रूप से कैसे दोष मुक्त किया जा सकता है? हालेलुया। यह कैसे संभव है? प्राकृतिक न्याय में आप आज के केवल पिछले अपराधों के आरोपों से बरी हुए हैं। आपके भविष्य के अपराधों के आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता। परंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। आपकी दैवीय दोष मुक्ति आपकी अतीत, वर्तमान और भविष्य के अपराधों को थोप देती है। आप जहां भी जाते हैं वहां एक पदक होता है जिस पर लिखा होता है दोष मुक्त किया गया। हालेलुया। प्रारंभिक पद को फिर से पढ़े। यह कहता है, अतः जब हम विश्वास से सत्यनिष्ठ ठहरे। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन। विश्वास क्या है? बाइबल कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन। जो आपके पीछे है या जो आपके पास पहले से है, उसके लिए आप विश्वास को लागू नहीं करते। इसीलिए विश्वास के द्वारा सत्यनिष्ठ ठहराए जाना का अर्थ है इस क्षण से आप भविष्य में एक दैवीय दोष मुक्त के साथ प्रवेश कर चुके हैं। जो यीशु ने किया यह उसका परिणाम है। अब आप और अधिक सराहना कर सकते हैं। जब उसने कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसका 21वें वचन से 22वें वचन में कहा, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, 22, उसने अब उसकी शारीरिक देह से मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी
मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और दोषी बनाकर उपस्थित करे। आप उसकी दृष्टि में पवित्र, दोषरहित और अप्रतिरोध है। परमेश्वर आपको इस तरह से देखता है। जब वे इस सच्चाई को समझेंगे तो कोई पाप में क्यों रहना चाहेगा। आप बहुत पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं, बहुत शुद्ध हैं और बहुत निर्दोष हैं। यह वही है जो परमेश्वर ने आपको उपहार के रूप में दिया। उसने स्वयं को सत्यनिष्ठ होने के रूप में घोषित करके आपको यीशु में विश्वास करने के लिए दैवीय दोषमुक्त प्रदान किया है। वरन इसी समय उसकी सत्यनिष्ठा प्रकट हो कि जिससे वह आप ही सत्यनिष्ठ ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी सत्यनिष्ठ ठहरने वाला हो। रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 26वां वचन। आप अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 20वां वचन से 21वें वचन तक, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 38वां वचन से 39 वचन तक। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रिय पिता, यह जानना कितनी सौभाग्य की बात है कि मुझे दैवीय रूप से दोषमुक्त कर दिया गया है। मैं अपने सत्यनिष्ठ ठहराए जाने के प्रकाश में चलता हूँ और पाप, शैतान और परिस्थितियों पर शासन करता हूँ। मेरा जीवन आपकी सत्यनिष्ठा की अभिव्यक्ति है। मैं बिना किसी भय या निंदा के खुशी खुशी अपनी सेवा करते हुए विजयी हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी एक्सरसाइज चीजें अभी बाकी है। What can you do, Jesus? Let's go!
हेलो फ्रेंड्स, परमेश्वर की स्तुति हो और मुझे विश्वास है कि आप सब महान हैं। तो आज हमारे सिल्वेस्टर भैया आ रहे हैं लाइव वीडियो है, तो ब्लूपर्स एंजॉय कीजिए। माइक चेक 1 2 3 हेलो स्टार्ट है। रेडी है पक्का? कैमरा रोलिंग है। स्टार्ट। थैंक यू। स्टार्ट कहाँ से करना है? हाँ। हेलो दोस्तों, नहीं ज्यादा हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए इस वीडियो में और आपको आने वाला है मजा। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। भैया जी वीडियो क्यों नहीं रोके? देखो आपका ना बहुत ज्यादा ही मस्ती हो रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। नहीं मतलब तुम्हारा हर जो कुछ भी काम दो उसमें तुम कुछ करते ही हो। पास्टर आइजक को मैं नाम बोल दूंगा लाइव। सॉरी 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 सॉरी। हाँ सीरियसली सॉरी। हाँ ब्रदर सॉरी, सीरियसली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला, एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है उच्चारण और उच्चारण की कहानी। ठीक है, तो आपको पहले मैं बताता हूँ उच्चारण और उच्चारण आखिर कौन है, उच्चारण और उच्चारण मैं क्यों बोल रहा हूँ। दोनों का नाम है और की कहानी। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। और दोनों भाई है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों जुड़वा हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ आखिर और है कौन। Gift of God. तो स्टोरी में आपको बताता हूँ कि एक औरत होती है। अब ये मत बोलना कि एक ही औरत क्यों होती है, ठीक है? तो एक औरत होती है और उसको जुड़वा बच्चे होते हैं और एक बच्चा जो होता है वो छोटू सा प्यारा सा होता है और दूसरा बच्चा जो होता है जो मतलब एकदम काला होता है, लेकिन सब लोग उससे दूर जाते रहते हैं। और जब लोग अच्छे हैंडसम बच्चे को देखते हैं, ब्यूटी जो अच्छा सा एकदम होता है, उस बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं बाबू। और जब जो अच्छा नहीं दिखता है थोड़ा सा, तो वो उसको सब लोग बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो इसकी वजह से उनका रीति रिवाज होता है, उनके फैमिली जो है उनका रीति रिवाज रहता है कि अगर पिता नामकरण के समय जिस बच्चे को लेते समय जो बोलेगा, जो शब्द लेगा या फिर कुछ भी करेगा, तो उसका नाम वो पड़ जाता है। तो वो क्या, पिता जब जो बच्चा सुंदर दिखता है उस बच्चे को जब लेता है तो बोलता है, तो उसका नाम पड़ जाता है। और जब पप्पा लेते हैं जो बच्चा काला होता है, जो सही नहीं दिखता है, उसको जब लेते हैं तो बोलते हैं नहीं, तो उसके वजह से उसका नाम पड़ जाता है। और दूसरे का जो उसका दूसरा भाई होता है उसका नाम पड़ जाता है। तो जब टीचर के पास जाते हैं तो टीचर पूछते इसका नाम क्या है, तो टीचर को बोलते हैं कि इसका नाम है। तो टीचर उनका नाम सोचता है कि तो लिख नहीं सकता मैं, तो पूछते कि क्या लिखूं करके, तो वो लिखते थे उच्चारण डैश 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 डैश, और उसका फॉर्म फिलअप करके एडमिशन करके दे देता है कि इसका एडमिशन हो गया। और फिर जब दूसरे बच्चे का नाम पूछते इस बच्चे का नाम क्या है, तो वो बोलते हैं, तो अभी टीचर थोड़ी टेंशन में आ जाती है कि अरे मेरी होशियारी तो मुझ पे ही भारी। तो वो बोलते हैं अभी क्या करूं मैं, एक का नाम तो उच्चारण लिख दिया, अब दूसरे का नाम क्या रखूं? तो दूसरे का नाम रख देते उच्चारण का भाई। तो टीचर जब उच्चारण के भाई को बुलाती थी तो उच्चारण बोलता था, उच्चारण को बुलाती थी तो उच्चारण का भाई बोलता था। तो ऐसा कंफ्यूजन होता था। तो सब लोग टेंशन हो गए, सब लोग परेशान हो गए थे। और जब उसके घर में भी जब को बुलाते थे तो आता था, को बुलाते थे आता था, तो सब लोग परेशान हो गए थे क्या करे, मतलब बहुत सोच रहे कि क्या हो गया ये हमसे। और फिर एक बार जो उनकी मम्मी होती है और की, तो वो एक जगह बैठी होती है एक पार्क में, और वहां से एक महिला गुजर रही होती है और वो उनको बोलती है कि क्या हुआ बहन, आप परेशान लग रही हो, तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आपको क्या परेशानी है, मैं एक पास्टर को जानती हूँ जो आपकी परेशानी का सटीक और सही समाधान दे पाएंगे आपको। तो वो बोलते अच्छा, तो क्या आप मुझे वो पास्टर का एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं?
ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ, तो वो उनको उन पास्टर तक लेके जाती है और फिर पास्टर बताते हैं. And some of you have to change your names and your surnames. Names of witches must be changed. I'm telling you the truth. You cannot be born again and then the meaning of your name is that Ogun has power. You're deceiving yourself. कि इनके नाम में परेशानी है, इनका नाम बदलना पड़ेगा. और हाँ, ये वास्तव, ये सच्चाई है कि हमारा जो नाम है उसका एक आत्मा में अर्थ होता है. जैसे आपको पता है कि हमारा जो नाम है उसका आत्मा में एक अर्थ होता है और कोई भी हमें किसी भी नाम से नहीं बुला सकता. अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम किया, परमेश्वर ने सौल का नाम बदल के पौल किया. तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर परमेश्वर ने ये क्यों किया, क्योंकि उसका वास्तव में एक अर्थ था. इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनका नाम बदला. आप उनके नाम के द्वारा उनको ढूंढ सकते हैं, पूरे अब्राहम तक, सबको. और यही कारण है कि आज हम उनको पहचान पा रहे हैं, है ना. तो वैसे ही आपके नाम क्या लोग आपको बुलाते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ. स्पेशली यूपी में क्या होता है कि यूपी में लोग कुछ भी किसी को भी बुलाते हैं. अभी क्योंकि मैं यूपी का रहना, तो मुझे पता है वहाँ पे नाम होते हैं, लंगड़ा, गरा और पता नहीं अजीब अजीब नाम होते हैं. मैं शायद यहाँ पे बता भी ना पाऊँ, उतने ऐसे ऐसे नाम होते हैं. तो ऐसे बुलाएंगे, पहली धरा, पागली धरा, ये उधरा, वो उधरा. ना, आपको उस नाम का उत्तर नहीं देना है, क्योंकि आपको नहीं पता जब आप उस नाम का उत्तर दे रहे हो तो आप शैतानों को अपने पास बुला रहे हो. सिंपल एज दैट. क्योंकि आत्मा में एक अर्थ होता है और वो अर्थ की बाइबल में बताती है कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है. लोग आपको जिस शब्द से बुलाएंगे, अगर आप उस शब्द का उत्तर दोगे तो आप क्या हो जाओगे, आपका वो सोचोगे कि हाँ मैं तो वही हूँ, तो वैसा हो जाएगा. तो इसलिए कभी भी उस नाम का उत्तर मत दीजिए. अगर आपके नाम पे परेशानी है तो हमारे पास्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर पाएंगे, वो आपको समाधान दे पाएंगे. ठीक है. आपको मैं बता दूं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि आपका जो बाल की खाल है उसका नाम बाल की खाल ही क्यों पड़ा और दूसरा कुछ नहीं क्यों नहीं पढ़ सकता था. तो इसके लिए मैं उनका जवाब देने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ. तो ये है कि हम लोग थे, यानी कि मैं, पवित्र आत्मा और एक भाई थे, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा. तो जब हम किसी भी टॉपिक पे, अगर कोई टॉपिक पे बात हो रही होती है, अगर हम लोग वहां पे चले जाते थे तो वो टॉपिक जहाँ पे 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक चलता रहता था. उस टॉपिक पे बात होती रहती थी. तो इसके वजह से हमारा जो एपिसोड है उसका भी नाम रख दिया बाल खाल, जहाँ पे वो बाल की खाल निकालते हैं. तो इसके लिए मैं भी सही उत्तर दे पा रहा हूँ यहाँ पर. और बाल की खाल से मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अभी इस समय बाल की खाल में लीड एक्टर का रोल खाली है. हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बाल की खाल में लीड एक्टर का रोल खाली है. और अगर आप सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और हमें बताएं कि आप हमारे साथ एज अ लीड एक्टर काम करना चाहते हैं. और हमें काफी बहुत खुशी होगी हमें आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए. और मैं उत्साहित हूँ आपके साथ काम करने के लिए. और अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है बाल की खाल के रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब दे पाएंगे और वो वीडियो बना पाएंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए बाल की खाल के द्वारा, है ना. तो प्लीज अभी हमसे कॉल करना शुरू कर सकते हैं. आई थिंक कॉल आना शुरू हो गया, राइट? कॉल शुरू हो गया, राइट? एक मुझे दीजिएगा, कॉल आया किसका ना? थैंक यू सो मच ब्रदर. ओके, किसी का कॉल आया, 10 सेकेंड. तो मुझे खुशी हो रही है आपके साथ बात करने के लिए. अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी आजमगढ़. ओके ब्रदर. सो हाँ, अगर आप अभी देख रहे हैं तो हमें किंग शेयर पे मैसेज कर सकते हैं, साहिल विश्वकर्मा, या फिर आप जो हमारा क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट लाइट ऐप है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सेल्विस्टर क्रिश्चियन. तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आप तक सही समाधान दे पाऊँ. और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप हमसे वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं. ओके, तो जो भी होगा मैं आपको दे पाऊंगा. ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू. ओके, आप कहीं पे भी है, टेंशन मत, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. आप कहीं पे भी भारत में किसी भी राज्य में हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं. ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.
स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे इस टीनेजर प्रोग्राम में तूफानी और ज्ञानी टीन। और ये हमारा विशेष सेगमेंट है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब हमारे। और मुझे विश्वास है कि आप सवालों और इन जवाबों का आनंद उठा रहे हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो हमें बताइए। हमारा 11-12 जून को प्रोग्राम हो रहा है म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल ग्लोरी। और मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं उस प्रोग्राम के लिए। उसकी डिटेल्स यहाँ पर हैं, उसके प्रोमोज आपने देख लिए होंगे, हमारे इस प्रोग्राम में आपको दिखाई दिए होंगे। एक्साइटेड हो जाइए, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम फिर से हमारा आज आखिरी एपिसोड होगा उस श्रृंखला का जिसमें हमने बातचीत शुरू की है बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज के बारे में। और अगर आपके पास और ज़्यादा सवाल हैं तो हम कोई भी टॉपिक रिपीट कर सकते हैं जो भी हमने लिए। मत सोचिए कि हमने उन टॉपिक्स पे एक बार बात कर ली। अगर आपके पास फिर भी सवाल हैं इन विषयों के ऊपर, आप कभी भी अपने सवाल भेज सकते हैं और फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को रीटेक कर सकते हैं आपको और क्लैरिटी देने के लिए। तो आज मेरे साथ सेट पर हैं मेरे राइट साइड में संदीप, उनका जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। और मेरे लेफ्ट साइड में है रिया। थैंक यू सो मच। ये फूल की तरह परमानेंट हो गई हमारे सेट पे। ओके, तो हम अपने सवालों जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल है, nowadays teens are become so concerned with body image rather than self image, so why don't they understand that body image isn't more important than self image? तो उनका सवाल है कि आजकल के टीन्स बॉडी इमेज के लिए ज़्यादा कंसर्न है सवाए इसके सेल्फ इमेज के, तो वो समझते क्यों नहीं है। उसका सिंपल जवाब अगर मैं देना चाहूँ, क्योंकि उन्हें कोई समझाना नहीं चाहता है, तो मैं टीन्स की इसमें कोई गलती देखना नहीं चाहता हूँ। जिस तरह के साम्राज्यवाद में हम जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है, प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करता है, लोगों की हेल्थ मैटर नहीं करती है। और बाइबल कहती है कि पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि इसमें टीन्स की कोई गलती है, क्योंकि पिछली जनरेशन्स ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से इस तरह के फल आए हैं। इसका मतलब नहीं है कि मैं फिर से क्रिटिक बन रहा हूँ, बट सवाल ऐसा है, इसलिए उसका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है। उन्हें किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। जो उनके सामने प्रेजेंट किया गया वो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो बच्चे थे उनको मोल्ड किया गया, उनके दिमागों में चीज़ें ज़बरदस्ती भरी गई। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पकड़ने का जो स्टाइल है वो बच्चों के लिए बड़ा फैशनेबल होता है कि अरे मैंने इस तरह से सिगरेट पकड़ी, तो पहले वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सिगरेट को भी एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होती है। वैसे ही शराब को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं देख के कि अरे वो गाने शुरू कर देते हैं, दुनिया वालों मुझे शराबी ना समझो। तो पहले उन गलत चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वर्बली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जब देखते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को फिजिकली एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि वो कंसर्न है, क्योंकि हमें लगता है कि उस कल्चर ने, फैशन इंडस्ट्री ने, जिम इंडस्ट्री ने जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। उन्होंने वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस बनानी शुरू कर दी। और ये मैंने आपको बताया, ये वाइट सुप्रीमेसी कॉन्स्पिरेसी थी जो अभी भी चल रही है, जहाँ पर वाइट लोगों ने कहा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया को अपने लेवल तक लाना शुरू करें और उनको इंगेज कर दें। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, केवल अपनी बात को कहने के लिए पॉइंट रख रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना एम्फेसिस की जाती है, जो गलत नहीं है, बट उसको हमने कहीं ना कहीं भारत में एक इंसान के स्टेटस से जोड़ दिया है, एक इंसान के अपब्रिंगिंग से जोड़ दिया है। वो केवल एक भाषा नहीं रह गई है, आज इंग्लिश एक सिंबल हो गई है, आज इंग्लिश एक स्टेटस हो गई है। अगर कोई आदमी इंग्लिश नहीं बोलता तो हम पहले ही मान लेते हैं कि ये गरीब है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं। तो यहाँ से प्रेशर आना शुरू हो गया कि अरे अगर किसी की बॉडी इमेज, मतलब अगर उसकी बॉडी सही नहीं है तो आदमी ही सही नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो धीरे धीरे सोसाइटी में आनी शुरू हो गई। तो अगर ये कहें टीन्स क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको कोई समझाना ही नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि टीन्स इसी उलझन में फंसे रहें और वो जो उनका पोटेंशियल है उसको वो कभी भी यूज़ ना कर पाएँ। ध्यान है कि दुनिया को कुछ लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, जो अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। कार्ल शॉप जैसे लोग, उनकी जो टीम्स हैं, ये लोग बैठ के, अगर आपको लगता है कि चीज़ें बैठ के डिसाइड नहीं की जाती तो आप स्वागत है आपका इस दुनिया में।
क्योंकि ये चीज़ें कुछ लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कैसे दुनिया को बर्बाद करना है, कैसे जनरेशन को बर्बाद करना है, कैसे उनको गलत डायरेक्शन में ले जाना है ताकि वो अपने रियल पोटेंशियल को यूज़ ना कर पाएँ और उनके लिए कल चैलेंजर ना बन जाए। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो एक अच्छी कवरिंग है, उसको हम कह सकते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। तो वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, रीसेट की, ग्रेट रीसेट की बात कर रहे हैं, उसके पीछे एम दूसरा है। ये लॉकडाउन जो उसके पीछे एम दूसरा है, उसका क्या है, इकोनॉमी को शेक करने का, और जो मिडिल बिजनेसमैन है, जो लोअर बिजनेस क्लास है, उनके पैसे को शेक करके ऊपर ले जाना है। पैसा खत्म नहीं होता है, तो अगर कहीं किसी ने पैसा खोया है तो किसी ने पैसा कमाया है। अगर आप देखेंगे जो आज के बिलियनियर्स हैं, उनकी जो वो है वो बढ़ती जा रही। तो क्या हो रहा है, ये उनका काम था। तो जब हम बात करें ग्रेट फोर्थ रीसेट की, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसके पीछे भी उनका एम क्या है कि अरे हर आदमी अमीर ना बन जाए, कुछ लोग ही हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। पर बीच में क्या हुआ, एक बूम आ गया जहां पर सोशल मीडिया, आपने कंपनीज बना ली, और वहां से आप जो ट्रेडिशनल अमीर लोग थे उसके अलावा भी अमीर बनने शुरू हो गए। तो अब वो उसको फिर से कंट्रोल करना चाहते कि ताकि फिर से क्या हो जाए, पैसा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। मुझे नहीं पता कितने हद तक मैं समझा पा रहा हूँ, बट केवल सवाल ऐसा है तो जवाब उसका ऐसा मुझे देना पड़ा। चलिए अगला सवाल। तुम्हारा दूसरा सवाल है, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज माई एबिलिटी आई एम नॉट एबल टू डू, आई एम इंट्रोवर्ट बट आई वॉन्ट माई सेल्फ इमेज टू बी बेटर देन माई बॉडी इमेज, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेस विथ माई सेल्फ इमेज एंड नॉट बॉडी इमेज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सवाल है कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान पा रहा हूँ और मैं क्या करूँ। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अपनी सेल्फ इमेज के साथ जीना चाहता हूँ, बॉडी इमेज के साथ जीना नहीं चाहता हूँ। आपको पता है ये भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है कि आपने बोल्ड होना शुरू कर दिया है। आपने जो प्रवाह है उसके विरोध में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ सब लोग बॉडी इमेज के बारे में सोच रहे हैं, आप सेल्फ इमेज के बारे में सोच रहे हो। क्या पता ये जो क्रांतिकारी विचार आपके अंदर हैं, यही आपकी एबिलिटी है कि आप भीड़ में खड़ा रह सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू नीड। करेज इज द बिगेस्ट एबिलिटी अ मैन नीड। करेज टू डू राइट इन फेस ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो मैं कहूँगा ये भी आपके अंदर एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। करेज है आपके अंदर कि आप सेल्फ इमेज के साथ जीना चाहते हो। और एबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ पाएंगे। मैं यहाँ पर उन सवालों को जान पूछ के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो एक लॉ बन जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपकी एबिलिटी को बताने में। तो मैं यहाँ पर उसको नहीं बताना चाहता हूँ ताकि कहीं वो लॉ ना बन जाए। बट एबिलिटी ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी कभी जो आपकी चीज़ें इंटरेस्ट आपको जिन चीज़ों में है, कभी कभी, मैं नहीं कह रहा हूँ हर चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट वही आपकी एबिलिटी है। अगर आपको सिगरेट पीने में इंटरेस्ट है तो सिगरेट पीना आपकी एबिलिटी नहीं हो सकती है ना। अगर लड़कियां घुमाने में आपको इंटरेस्ट है तो लड़कियां घुमाना आपकी एबिलिटी नहीं हो सकती। वो टैलेंट नहीं है कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है लव गुरु होने का। तो इसलिए मैं उन चीज़ों को पूरा एब्सोल्यूट नहीं कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, डिपेंड करता है किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। उसके बाद जब आप बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो बात आती है आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपने किन चीज़ों का अपने अंदर निवेश किया। जैसे एक आदमी बच्चा है जो एथलीट बनना चाहता है, पर वो सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता, तो उसका इंटरेस्ट तो है, पर जो उसके लिए इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो उसके पास नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप अपनी एबिलिटी को ढूंढना चाहते हो, आपकी कोर वैल्यूज़, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। एक लड़का है जो सिंगर बनना चाहता है, पर वो आइसक्रीम दिन में 10 खाना चाहता है, 50 कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे उसको बता पाऊंगा कि तेरी एबिलिटी सिंगिंग है। हो सकती है उसकी एबिलिटी सिंगिंग है। तो बहुत सी बार ये भी एक द्वंद्व चलता है। क्या कहते हैं आप लोग, चलता है क्या? नहीं, द्वंद्व चलता है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ पर मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है। तो एबिलिटी होके भी वो एबिलिटी दिखाई नहीं देती, कि हमें लगता है कि अरे ये एबिलिटी है, पर अगर ये मेरी एबिलिटी होती तो मैंने अपने आप को डिसिप्लिन भी कर लिया होता। हम चाहते हैं हर चीज़ ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक नहीं होती है। वो एक लॉ है कि एक वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती जब तक उसके ऊपर एक बाहरी बल ना लगाया जाए। सो पीपल डोंट नो दीज लॉज बिकॉज दीज लॉज आर नॉट टॉट। ये चीज़ें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। हमारे स्कूलों में 2 + 2 4, जो कि अच्छा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और जिंदगी के जो सिद्धांत हैं वो मुझे लगता है कभी कोई चैप्टर था, मुझे तो कोई याद नहीं, जिंदगी क्या है, जिंदगी के सिद्धांत याद है आप लोगों को चैप्टर? MBA तक में भी नहीं। मैं कहता हूँ जिस जिंदगी को बनाने की सोच रहे हो वही जिंदगी आप जानते नहीं तो कैसे होने वाला है। तो
मैं कहूँगा एबिलिटी ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप हमसे फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। थैंक यू। हमारा तीसरा सवाल है, सर, एज यू सेड इन द लास्ट एपिसोड दैट बॉडी इमेज इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ इमेज, सो इफ आई हैव बिल्ट माई बॉडी इमेज, हाउ कैन माई बॉडी इमेज हेल्प मी बिल्ड माई सेल्फ इमेज? ब्यूटीफुल। मैं स्वस्थ शरीर के, कोई भी स्वस्थ शरीर के खिलाफ नहीं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप वी चेस्ट हो, सिक्स पैक हैं, कोई भी परेशानी नहीं। पर जब वो आपका ऑब्सेशन बन जाता है, जब वही आपके जीने का एम बन जाता है, जब मुझे पता है केवल एग्जाम्पल के लिए लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, पर लड़कियों के साथ शायद ज़्यादा होता है। एक पिंपल निकल आता है तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है, और ये मेरे पिंपल निकल आया, मेरे पिंपल निकल आया, कोहराम मच जाता है। अभी होता है मेरे 2 दांत ऐसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शाहरुख खान नहीं बनने का है ना, मैं अपने 2 दांतों के साथ खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए मैं अपने दांतों पे लगाऊं और ये सब करूं, मेरे पास पैसा है कि मैं कर सकता हूं, पर मुझे नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद माय टीथ, मैं अपने उसके साथ खुश हूं। तो क्यों? क्योंकि बॉडी इमेज के साथ मैं सेल्फ इमेज बनाना नहीं चाहता। हाँ, बॉडी इमेज को मैं यूज करना चाहता हूँ सेल्फ इमेज बनाने के लिए, पर नेसेसरी नहीं है कि बॉडी इमेज मेरी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करे। सेल्फ इमेज आपकी तब इम्प्रूव होगी जब आपने सही इन्वेस्टमेंट किए, सही रिजल्ट आने शुरू कर दी। मुझे लगता है एक लड़का स्कूल में है और वो बहुत अच्छा है, अच्छा बिल्ट है, और वो हर क्लास में फेल हो रहा है। मुझे नहीं पता वो कैसे बॉडी इमेज को हेल्प करेगा सेल्फ इमेज बनाने के लिए, आपको लगता है? नो सर, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में लोग उसको सामने का देख के, मतलब बॉडी इमेज देख के उससे दोस्ती कर ले, लेकिन जब उनको मालूम पड़ेगा ये डब्बा है तो दोस्ती अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कहा। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, किसी ने कहा कि वो इंसान जब तक मुंह बंद रखता है तब तक ही सुंदर लगता है, मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि डब्बे ने मुंह खोल दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेल्फ इमेज की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर्स करता है कि आपके मुंह से क्या निकलता है। सोचिए ना, आप बहुत सुंदर हो, मुंह से माँ बहन की गाली निकल रही है, अबे तबे निकल रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम दुनिया आपको ये नहीं बताएगी, दुनिया आपको बताएगी जितना आप गाली बक सकते हो, जितना बदतमीज से बात कर सकते हो। मैं कहता हूँ अगर यही सही है, बाप बन के अपने 2 साल के बच्चे को गाली बक, आज आपको अच्छा लग रहा है, कल क्या बाप बन के, कल माँ बन के आप कर पाओगे अपने बच्चे के? बच्चे को मम्मी डैडी बोलने की जगह माँ बहन की गाली सिखाना, तब आपको पता लगेगा जो आप कर रहे हैं वो गलत है, सही है। क्योंकि बहुत सी बार ये चीजें हम बैठ के सोचते नहीं। ध्यान है कि भाषा संस्कृति को बनाती है और संस्कृति भाषा को बनाती है। अगर भाषा गलत है तो संस्कृति अपने आप गलत हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, तो जब आप एक बार वो माँ बहन की गाली एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, वो माँ बहन के साथ वो काम करना भी बहुत आसान हो जाता है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो भाषा और संस्कृति मिले हुए, भाषा और संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते। भाषा संस्कृति बनाती है, संस्कृति भाषा बनाती है, कल्चर भाषा से बनता है। और यही कारण है कि लोगों को लगता है अरे बोला ही तो नहीं, शब्द बहुत जरूरी है। जो आप बोलते हो वो आपके चरित्र को दिखाता है। एक इंसान को उसके शब्दों से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मुझे आपको पहचानना है, मुझे आपसे केवल 1 मिनट बात करने की जरूरत है, मैं आपका पूरा बायोडाटा निकाल सकता हूँ, कुंडली जैसा निकाल सकता हूँ। बहुत बहुत आसान है मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है आपके शब्द और आप एक हो, इंसान और उसके शब्द एक हैं। जो आपके मुंह से निकलता है वो आपका व्यक्तित्व है, वो वही आप हो। तो मत सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। बहुत सरल है, जिन जो बुद्धिमान है उन्हें बताना बहुत सरल है कि आपके मुंह से जो निकला है वो आपके चरित्र को लोकेट कर सकता है। सो बॉडी इमेज में कोई परेशानी नहीं है, आप जिम जाइए, अपने आप को स्वस्थ बना के रखिए, बट सही निवेश भी कीजिए, अपनी भाषा पे काम कीजिए, अपने अंदर स्किल्स को निवेश कीजिए, सही ना, कि ताकि आप अपनी सेल्फ इमेज को वाकई में बना पाए। क्योंकि बॉडी मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा, ये जो आप देखते हो 6 पैक, ये किसी का भी 6 पैक शाम को नहीं मिलेगा। जब पानी पियोगे तो 0 पैक हो जाएगा, सही है। ये 6 पैक सुबह सुबह बनते हैं, जिम में जाया जाता है और बिल्कुल ऐसे करके फोटो लिया जाता है, फिर 0 पैक बना के जिंदगी जी जाती है, सही। तो आपको लगता है कि हीरो के 6 पैक सुबह से शाम तक रहते हैं, स्वागत है आपका, छलावे से बाहर आ जाए। तो हमारा चौथा सवाल है, कैन सोशल मीडिया अफेक्ट सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज? अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया को यूज करने वाले, तो वही है कि क्या चाकू आलू को काट सकता है?
चाकू काट सकता है पर किसी को चाकू उठा के मारना पड़े। तो अगर हम कहें कि सोशल मीडिया अफेक्ट सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज, फर्स्ट आंसर शुड बी नो, है ना। पर जिस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिस तरह की चीजें आप पढ़ रहे हो, हाँ, वो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज और बॉडी इमेज को इम्पैक्ट करेगा। आप अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर दोगे कि अरे नहीं, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है अगर तू सिगरेट नहीं पी सकता, अगर तू दारू नहीं पी सकता, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो आपकी मर्दानगी से जोड़ा जा सकता। तो डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हो। हर चीज़ की अपनी अच्छाई है, हर चीज़ की अपनी बुराई है। जिस चाकू से आप आलू काट सकते हो, उस चाकू से आप कुछ गलत भी कर सकते हो। जिस माचिस से आप खाना पकाने के लिए गैस जला सकते हो, उसी माचिस से आप कुछ गलत भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो। वो आपकी सेल्फ इमेज को, बॉडी इमेज को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये आपके ऊपर है, आप सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करो। जैसे मैंने कहा, पिछली बार भी कहा, पहले ये नहीं होता था। जैसे अभी पहले म्यूचुअल फंड के ऐड आते थे, फिर ये आता है ना आजकल एड्स आते हैं, अपनी टीम बनाओ किस पे, 11 सर्किल पर, माई सर्किल पे। अब उन्होंने बोलना शुरू किया है कि ये लत लग सकती है, इसमें वित्तीय जोखिम की जानकारी। पहले ये चीजें नहीं थी। पहले चीजें बिल्कुल साइलेंट, इतनी छोटी सी नीचे लिखी रहती थी कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके टेलीस्कोप लगा के देखना पड़ेगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा अंदर लिखा गया। तो दुनिया की आदत है कि वो वार्निंग वाले स्टेटमेंट नीचे रख लेती है, और जो जिससे उनका माल बिक जाए वो आगे कर। जैसे अभी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हो कि वो नूडल्स इतने शाइनी लग रहे हैं। आपको पता है उस पर मोम लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं वो लोग, वैक्स, सिंपली वैक्स लगाते हैं। जो आप वो पिज्जा इतना सुंदर लगता है, वो टीवी के लिए वो लोग उस पर वैक्सिंग करते हैं, तो वो आपको इतना अपीलिंग लगता है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो आपको दिख रहा है वो वैसा है नहीं। टीवी के हिसाब से बहुत कुछ किया जाता है, सही ना। हम भी इस इंडस्ट्री में, हमें भी पता है कि ये चीज़ें कैसे मैनिपुलेट की जाती हैं। बहुत सी बार जो आप न्यूज़ देखते हो, वो न्यूज़ पीछे आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, वो स्टूडियो में ही बना है, वो सब स्टूडियो में। अभी आजकल है कि 10 लाख लोगों को कोरोना हो गया। मैंने कि कैसे हो गया भाई? कल 3 लाख थे, आज 10 लाख हो गया। 7 लाख टेस्टिंग 24 घंटे में कैसे करी? मुझे भी समझाओ ना, मैं समझना चाहता हूँ कौन सा सिस्टम काम कर रहा है कि आपने 7 लाख टेस्टिंग करी। और जब आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो कि जो टेस्टिंग है वो 10% लोग पॉजिटिव निकलते, यानी अगर 7 लाख लोग पॉजिटिव निकले, आप मुझे बताना चाह रहे हो आपने 24 घंटे में 70 लाख लोगों की टेस्टिंग की? कौन सा सरकारी आदमी कर रहा था? मैं भी जानना चाहता हूँ। 8 घंटे की शिफ्ट में 70 लाख की आपने कैसे की? मुझे भी बताओ ना। आपने मुंबई में कहा 5 लाख लोग पॉजिटिव निकले, यानी 50 लाख लोग टेस्ट किए आपने। 2 करोड़ की तो जनसंख्या है भैया, किसको बेवकूफ बना रहे? So these things are very important. Learn to see beyond, because दुनिया में छलावा और भ्रम बहुत फैला हुआ है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको निकाल पाएं। मुझे लगता है कि आज के भारत में चंद्रशेखर राजगुरु हम सबको बन जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बंधन में हैं। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में नहीं है। हमें अपनी आवाज उठानी सीखनी पड़ेगी, हमें सही सवाल पूछना सीखना पड़ेगा। वो मास्क को अगर आप गर्म हवा उसमें जाती है, उसमें जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं, जर्म्स के। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि वो वैक्सीन लगा दी, पर जिनको आपने वैक्सीन लगाई है 5 साल बाद इनका क्या होगा? क्या आपके पास रिजल्ट है 5 साल को बताने के लिए? कोई भी वैक्सीन जो मिनिमम मार्केट में आती है उसकी 10 साल टेस्टिंग होनी है। इनफैक्ट जिन जानवरों पर उन्होंने वैक्सीन टेस्ट की, वो जानवर मर गए। बट ये वो सवाल है जो यूथ पूछ नहीं रहा, जबकि यूथ का ये जिम्मेदारी है। यूथ की हमेशा से जिम्मेदारी रही है कि वो समाज से सवाल पूछे। यूथ को हम बोल्ड कहते हैं, एनर्जेटिक कहते हैं, कि उनके अंदर खोने का डर नहीं है। पर मुझे लगता है कि यूथ को फिर से जागना पड़ेगा और इन सवालों को पूछना पड़ेगा कि 5 साल टेस्टिंग बिना हुआ वैक्सीन आपने कैसे दी, किस लॉ से आपने दी? क्या आपको पता 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा? आपने टेस्टिंग ही नहीं की ना 5 साल तो हुए भी नहीं है। सो कॉल्ड कोविड को बनाए हुए, पैदा हुए नहीं, मैंने कहा अपने आप आया, बनाए हुए। इन्होंने ही बनाया इसको, इन्होंने इसको क्रिएट किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने बात की है सोशल मीडिया की, है ना, बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज की, तो हाँ, डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पे क्या पढ़ रहे हो, सही ना। सोशल मीडिया पे आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, जो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि ओ
ये खाओगे मजबूत हो जाओगे। मैं कहता हूँ वाकई में हो जाओगे, वाकई में हो जाओगे क्या? सवाल है कि वाकई में हो जाओगे, सवाल ही आता है, सही ना? किसने कहा कि वो हैप्पी डेंट खाने से दांत चमकने लगते हैं? मतलब सब बुद्धि तो होनी चाहिए ना। वो एक ऐड आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, सीधी बात, कोई बकवास नहीं। मैं कहता हूँ मतलब आजकल पढ़ाई करने का नहीं, उस कोल्ड ड्रिंक पीने का बुद्धिमान हो जाओगे आप। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपके उससे जुड़ जाती हैं। जैसे अभी बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हो तो मुझे पता है कि आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, बहुत आसान है, आप थम्स अप पीते हो। फेंटा अगर आपको कोई देगा तो आपको होगा मैं लड़की हूँ क्या? दूसरी कोई कोल्ड ड्रिंक नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो कहेंगे इससे अच्छा तो मैं पानी पी लेता, सफ़ेद वाली जो होती है ना। और उसके वो सीसी एक नाम है, सीसी एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पियेंगे तो कहते हैं अरे ये तो बहुत सॉफ्ट है। तो अभी थम्स अप क्यों पीते? क्योंकि उससे क्या जुड़ा हुआ, चलो आज को तूफानी करते हैं, तो लड़कों को लगता है हम तूफानी हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम का नाम भी रखा तूफानी और ज्ञानी टीम। तो हम भी तूफानी हैं पर ज्ञान के साथ तूफानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, My अगला सवाल है, one of my friend is very much concerned with her body image because her other friends keep teasing her as she thinks she is overweight and she gets upset with this. I don't want her to be upset, as you said in the previous episode that weight control is in one's hand. We can control it. I tried explaining her the same way, but I think I couldn't communicate the way I should. How can I explain her in easy way? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेंगी, जैसा आपने खुद ही कहा। और कभी कभी आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा समझाने के लिए कि कैसे इंसान को हम समझा पाएँ। जैसे मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं पूछूं आप कौन हो तो आप क्या बताओगे? मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। ये थोड़ा कहोगे मैं पतला हूँ, मेरी मूछें हैं। कौन ऐसे शुरुआत करता है? तो आप रियलाइज करा सकते हो कि तू वो नहीं है जैसी तू दिखाई देती है। तू अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन कभी किसी को नहीं करने वाली। तो जब तो किसी को अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करने नहीं वाली है तो परेशान क्यों है? और अगर तू परेशान है तो ये ऐसी चीज़ नहीं जो तेरे हाथ में नहीं है। ये तो वही है कि एक आपका दोस्त आके आपके कंधे पर मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। आप क्या बोलोगे? कि भाई पढ़ ले, अगली साल पढ़ लेना, पास हो जाएगा। और क्या बोलोगे? तो मुझे नहीं पता कि और कैसे उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप दोनों मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो सर मेरे पास ऐसा ही एक एग्जांपल है। जब मैं बाहर काम कर रहा था तो उधर एक मेरा फ्रेंड था महाराष्ट्र में, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और वो मुझे अक्सर मेरा नाम लेके नहीं बुलाता था, वो मुझे भैया भैया कह के बुलाता था। और मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता है कि ये कुछ भी बोले मुझे इससे लेना देना नहीं है। कब तक बोलेगा, एक दिन तो मुँह बंद ही कर लेगा। लेकिन लिटरली उसने 1 साल तक मुँह नहीं बंद किया। तो हुआ 1 साल के बाद कि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ, वो मेरे डिपार्टमेंट में आया काम करने। इंटरेस्टिंग। तो अभी वो मेरे अंडर में काम कर रहा था। तो अभी मैं सोच रहा था आज भाई तू क्या बोलेगा, आज संदीप बोलेगा या भैया बोलेगा। तो फाइनली वो उसने उस दिन मेरा नाम लेके बुला, तो मैंने उसको बोला देख भाई भैया भैया मत बुला कर, लिटरली वो हर्ट करता है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को पता है कि मैं हाथी हूँ और तू जुआ है। हाँ, तू जो भी है भाई, लेकिन जो तू बोलता है ना वो वाकई में फील कर रहा है। और ऐसे जैसे आपने हमेशा हमें सिखाया है कि इंसान के नाम की कदर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल भी दिया था हमें कि कोई इंसान पेन खरीदता है तो पहले अपना नाम लिखता है, तो उसको उसके नाम की इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है उसके नाम की। तो मैंने उसको बताया कि तू मजाक उड़ा रहा तो किसी और के साथ उड़ाएगा तेरे को धर देगा। मैं चुप था, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन आज तू मेरे अंदर काम कर, मैं तेरे को घमंड नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमको बस इतना कहूँगा कि किसी का नाम का मजाक मत उड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उन्होंने एक कम्युनिकेशन की बात की, आप अपनी फ्रेंड को बता सकते हैं कि अपने फ्रेंड से एक बार बात करने की कोशिश करो, ढंग से बैठ के बात एक एक करके करो ना। अब कितने फ्रेंड होते हैं? 8-10 होते हैं, 20 होते हैं, और कितने होते हैं? तो ना पूरा कॉलेज फ्रेंड होता है आपका। एक एक करके बात करो, अलग ले जाके बात करो कि भाई ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। तो कम से कम उस लड़की पे प्रेशर कम हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, मोटा होना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, सही? तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बॉडी वेट को चेक कीजिए, क्योंकि जनरली बॉडी वेट का मतलब है कि आपने अननेसेसरी फैट ले लिया जो आपको ज़रूरत नहीं है।
जो लॉन्ग रन में आपके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप पतले हैं तो समोसे खा के और वड़ा पाव खा के मोटे हो जाइए। हम क्या कह रहे हैं कि अपने आप को मेंटेन कीजिए। मेंटेनेंस और ओवर ऑब्सेसिव होना अपने लुक्स के लिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो मेंटेनेंस के हम बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, आपको फिट होना चाहिए। अब हम सब भी यहाँ हैं, हम सब फिट हैं, भले थोड़े से मोटे हो, भले थोड़े से पतले हो दुनिया के हिसाब से, बट हम फिट हैं। वो जरूरी है कि आप फिट रहो। सही है। चलिए अगला सवाल। हमारा छठा सवाल है, lot of people say if you don't like the way you look, change it, and they do plastic surgeries or cosmetic surgeries to change the way they look. Many hero or actors also do it. Is it right to change the way God has made us? अब जो सवाल है वो ये है कि इज इट राइट टू चेंज द वे गॉड मेड अस। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने रूप में और प्रतिरूप में बनाया। और पास्टर क्रिस ने हमें एक्सप्लेन किया था एक एपिसोड में कि जिस तरह से आप दिखाई देते हो, जो आपकी लंबाई है, जो आपका कलर है, उसमें सालों में बदलाव हुआ है कि आपने किस तरह का खाना खाया था, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते थे। तो जो आप दिखाई दे रहे हो, परमेश्वर ने आपको वैसा नहीं बनाया। तो जब हम कहते हैं परमेश्वर ने आपको बनाया, आप परमेश्वर की तरह दिखते हो, तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी दो आंखें वैसे परमेश्वर की दो आंखें, जैसे आपके दो कान है वैसे परमेश्वर के दो कान है, जैसे आपकी एक नाक है वैसे परमेश्वर की एक नाक है, जैसे आपका एक सर है वैसे परमेश्वर का एक सर। तो क्योंकि बहुत सी बार यही नहीं पता होता, तो क्योंकि धर्म में परमेश्वर के 10 सर दिखा देते हैं, 18 हाथ दिखा देते हैं, तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर ने आपको अपने रूप और प्रतिरूप में बनाया। हम नेसेसरली आपके कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन और आपकी हाइट डिपेंड करती है आपने किस तरह का खाना खाया, किस तरह के जीन्स आपके पेरेंट्स के अंदर थे, आप आज किस तरीके का खाना खा रहे हैं, और लुक्स लगातार चेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आप क्या खाते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते, अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने एक एपिसोड में शायद इसको कवर किया था कि आपका दिमाग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है कि आप किस तरीके से दिखाई देते हो, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकता है। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, यही कारण है कि पति पत्नी 30 साल की शादी के बाद भाई बहन लगने लगते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत देखते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती। तो ये पूछना कि परमेश्वर ने मुझे जिस तरीके से बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब उसका एक ही कलर होगा, या तो गोरा होगा या काला होगा या ब्राउन होगा, फिर बाकी कलर कहाँ से आए? वो ये जो मैंने आपको बताया जीन्स में जो चेंजेस हुए। हाँ, यहाँ पर एक सवाल है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, जब आप अपना सेक्स चेंज करा रहे हो, वो बुरा गलत है, क्योंकि अब आपको परमेश्वर ने उसी तरीके से बनाया, तो नर बनाया या नारी बनाया, लेकिन या तो मैन बनाया या वुमेन बनाया, बॉय बनाया या गर्ल बनाया, उसको चेंज करना पूरी तरीके से गलत। फिर डिपेंड करता है, आप 2 की जगह 3 आंखें चाहते हो, फिर गलत हो जाएगा। 5 उंगलियों की जगह 8 उंगलियां चाहते हो, फिर वो गलत हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा। और फिर अगला सवाल आता है कि जो आप बदलना चाहते हो, वो क्यों बदलना चाहते हो? वो सवाल है, क्या आपको लगता है कि वो बदलाव करके सारी दुनिया बदल जाएगी? क्योंकि ये जो आप प्लास्टिक सर्जरी देखते हो, इसके बहुत रिपरकशंस हैं। माइकल जैक्सन की मैं आपको कहानी बता सकता हूँ। माइकल जैक्सन को भी यही लगता था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का नहीं था। आखिर में माइकल जैक्सन उसी बीमारी से मरा। उसके पास 7 नाक थी, ये कहा जाता है। हर सुबह उसको अपनी नाक बदलनी पड़ती थी, वो नाक रुकती ही नहीं थी। तो ये वो सारी चीजें जो इंडस्ट्री आपको नहीं बताएगी कि प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं, कितना परेशानी होती है। हर एक की प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल भी नहीं होती, बहुत कम रेट से। और क्यों मैं बदलूं? मैं ना तो एक्टर हूं ना मैं एक्ट्रेस हूं, तो मैं बदलना क्यों चाहता हूं? ये सवाल है। सवाल ये है कि मैं जो बदलना चाहता हूं वो क्यों बदलना चाहता हूं, मेरे पास क्या राइट रीजन है वो करने के लिए? क्यों मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं? क्यों मैं उसमें करना चाहूं? मुझे नहीं बदलने का। मुझे नहीं लगता कि कुत्ता कभी अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जाता है, बंदर अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने जाता है। वो बेचारे खुश हैं, जैसे भी हैं वो खुश हैं। एक इंसान ही है जो अपने आप से खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि उसको पता नहीं कि उसको खुशी कहां से मिलेगी। ध्यान रखिए, एक परमेश्वर के जन ने कहा, मनुष्य के अंदर एक परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वैक्यूम है, निर्वात है, जो केवल परमेश्वर भर सकता है। तो अगर आप वाकई में खुश होना चाहते हो, आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। अगर आप उसे जवाब पूछना चाहो इन सारी चीजों, सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका एक ही सवाल, जब आप परमेश्वर को जानोगे आप खुश हो जाओगे। बिना परमेश्वर को जाने आप खुश होने वाले नहीं। परमेश्वर में ही शांति है, परमेश्वर में ही आनंद है,
परमेश्वर में ही खुशी है, उसके बाहर खुशी नहीं है, परमेश्वर में ही है। दुनिया में क्लेश है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर परेशान करती रहेंगी। पर जब आप परमेश्वर को जान लोगे, आपको पता होगा आप कौन हो। आप जयवंत से बढ़कर हो, जो आपके अंदर है वो महान है उससे, जो इस संसार में, जैसे अभी संदीप ने कहा कि वो उसको भैया भैया कह रहे थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता है मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। रिया है, चश्मा लगाती, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन उसके बारे में, मेरे दो दांत ऐसे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी दाढ़ी ऐसी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, सही ना, मैं खुश हूँ। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, रिया ही मुझसे कहती रहती रोज, पास्टर दाढ़ी हटा लो, पर मैंने नहीं हटाई। हमारी चीफ कैमरामैन सामने बैठी है, वो भी हमसे कहती रहती है दाढ़ी हटा लो, पर मैंने नहीं हटाई, क्यों, मुझे नहीं हटानी, मैं अपने में खुश हूँ। तो सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, बहुत हद तक यहाँ तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आप किन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाते हो, ये बहुत मैटर करता है। सर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि टीनेजर्स अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो कंपटीशन लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं? अब नहीं, कंपटीशन ब्यूटी का है तो फिर मुझे परेशानी लगेगी। उसमें भी अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक ब्यूटी में हुए या कपड़ों में हुआ, इसके पास ये तो मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती। थैंक यू। तो मैं कहना चाहूँगा कि कपड़ों की जगह अपनी वैल्यू, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि मेसी टी शर्ट पहन के सेलिब्रिटी था या टी शर्ट मेसी को पहन के सेलिब्रिटी था, याद है आपको? तो ये वो विचार हैं जो आपके अंदर डेवलप होने हैं कि आपको सही दिशा अपनी देने की जरूरत है। मैंने आपको बताया हमारा आखिरी दिन था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और मेरे एक फ्रेंड ने कहा चल फोटो खिंचाते हैं। मैंने शायद आपको बताया, तो मेरा जवाब था चल यार न्यूज़पेपर और मैगजीन से काट लेना, कौन फोटो खिंचा के अपने टाइम भरा। मेरी सोच थी वो, मेरी आज भी वही सोच है। मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप में बेहतर हूँ, दुनिया मेरे विचारों से बन गई। हमने पिछली बार कहा था महात्मा गांधी के बारे में, ये सब लोग शाहरुख खान नहीं थे, सलमान खान नहीं थे, वो अच्छी बात है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख खान लगना बुरी बात नहीं है, आमिर खान लगना बुरी बात नहीं है, मैं ये सब लगना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। बट जब यही आपका बनने का एम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपने बाकी जो अपनी क्वालिटीज है उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अगर मैं घोड़ा हूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे दौड़ना, मैं क्यों रेगिस्तान में जाके कंपटीशन करूं। ऊंट कहेगा अब रेगिस्तान में आके कंपटीशन कर। सो मुझे बुद्धि होनी चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर कंपटीशन कर रहा हूँ। सो आई हैव टू लुक एट माय स्ट्रेंथ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और मैं अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकूं। यस सर, थैंक यू सर। हमारा अगला सवाल है, मूवीज, टीवी एड्स में हमेशा अच्छे दिखने वाले लोग ही होते हैं, असल जिंदगी में हम उनके जैसे नहीं दिखते और उनके जैसे देखने की कोशिश करते रहते हैं। जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं वो खरीदते हैं, ये तो एक छलावा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता मेकअप से इंसान का शरीर कितना बल है। आपने भी बहुत सारे मेकअप देखे होंगे। एक लड़का है जो पूरा काला, उसने 8 लेयर मेकअप की लगाई, वो सफेद हो गया। तो असल जिंदगी में वो अलग हैं, जैसे हम और आप हैं शायद वैसे हैं, सही ना। जैसे मैंने आपको 6 पैक की बता दी, इसकी बता दी, उसकी बता दी, असल जिंदगी उनकी बहुत अलग है। तो वाकई में ये छलावा है, और आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है कि आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो, छलावे की या सच्चाई की, ये आपका चुनाव है। तो मुझे विश्वास है कि हम आपके सवालों के सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पाए हैं। अगर आप हमसे सहमत नहीं है तो भी हमें परेशानी नहीं है, हम आपके सुझाव सुनना चाहेंगे। इन सवालों को आपके हिसाब से अगर आपके पास बेटर जवाब है तो हम उनको बताना चाहेंगे। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर जा सकते हैं, और स्वर जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन
मरे हुए में से जिंदा किया और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं और अगर आप सेंटर में तो वहाँ आप फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, तेरे जैसा और दूसरा कोई भी नहीं, और तूने मुझे जिंदगी दी। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा।
प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा देगी। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए। ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.